है अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और वो तुरंत विधानसभा सत्र बुलाएं जिसमें कोरोना संकट लॉकडाउन पर चर्चा हो सके, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। हमने रात को चिट्ठी लिखी थी। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव होने की वजह से वो विधानसभा सत्र बुलाने का निर्देश नहीं दे रहे हैं। बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। उनका कहना है कि गवर्नर पर एक दबाव है ऊपर से और इसीलिए वो सत्र नहीं बुला रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए भी हमें वक्त नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब नहीं आया है, फोन किया गया, उसका भी जवाब नहीं आया है। साथ ही ईडी और जो आईटी की रेड है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये हम पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। और अब खबर ये मिल रही है कि सीधे यहां से राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने समर्थित विधायकों के साथ। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने, सुनिए। कैबिनेट के फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे रहना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी कभी परंपरा रही नहीं इस प्रकार से तोड़फोड़ करके सरकार गिराने की। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, 2 मौके आए थे भैरव शेखावत के वक्त में, जब उनके साथी सरकार गिरा रहे थे, तब मैं खुद गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पास में। बलिराम भगत साहब जो राज्यपाल महोदय थे, उनको मैंने कहा कि ये परंपरा राजस्थान में है नहीं, हम साथ नहीं देंगे। उस पर मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी था। ये तमाम बातें आपके डोमेन के अंदर है। दुख इस बात का है कि आज जो फैसला नहीं किया कल रात तक, अभी गवर्नर साहब से टेलीफोन में बातचीत भी हुई, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है, कृपा करके आपका संवैधानिक पद है जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा है, उसके आधार पर आप अविलंब फैसला करें, वरना सब हमारे विधायक गण आकर के आपसे रिक्वेस्ट करें, एक साथ सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि कृपा करके आप इमीडिएटली अपना फैसला दें और असेंबली हम लोग मंडे शुरू करना चाहते हैं। वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा, फ्लोर में डिस्कशन होंगे, पब्लिक और मीडिया के डोमेन में आएगा। तो ये समझ के परे किस प्रकार की ये किस प्रकार की दबाव, किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, वो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी वो तो वो जाने। पर किन कारण से ये रोका गया हमारे समझ के परे। हमारे पास संपूर्ण बहुमत है। जब मैं बार बार कह रहा हूं हमारे पास स्पष्ट बहुमत है,
हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी जो जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, वो पूरे बीजेपी के देखरेख में ही बंधक बनाए हुए हैं। सबको मालूम है, इतने दिन हो गए। वो साथी भी हो सकता है कि हमारे छूटना चाहते हों, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखे वहां पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर लिए उन सबके, परेशान है, कोई बीमार भी है वहां पर, क्योंकि आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, टेलीफोन करे हम लोगों को, छुड़ाओ हमें यहां से, ये स्थिति बन गई है। उसकी परवाह केंद्र सरकार को नहीं है क्या? हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। ये पूरा खेल जो है, ये भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं के षड्यंत्र है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं। राजस्थान में पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ है, और कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस बार जो मैनेजमेंट हुआ कोरोना का, जहां जीवन बचाने की बात है, जिंदगी जीवन बचाने की चुनौती हमारे सामने है, ये भयंकर महामारी है कोरोना की, लड़ने का वक्त है। शानदार हमने मैनेजमेंट किया, पूरे देश में वाहवाही हो रही है। हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्मगुरुओं को साथ लिया, एक्टिविस्ट को साथ लिया, आम जनता साथ दिया, कैश काइन हमने खूब डिस्ट्रीब्यूट किए, शांति बनी रही, पब्लिक ने साथ दिया हमारा। ऐसे माहौल में सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र करने में बीजेपी की भूमिका जो है, आप समझ सकते हो किस नीचे स्तर में जाके राजनीति देश में हो रही है। डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है, इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे, ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। धमकी भरा अंदाज भी यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नजर आया है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो जनता ही सीधे सीधे राजभवन में जाकर प्रदर्शन सामने करेगी, और साथ ही वो कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत उनके पास है। अब राजभवन पर ये जाकर पूरी सियासत ठहर गई है। हमारे साथ संजय बोरा, हमारे संवाददाता रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक हम लीगल बैटल देख रहे थे, अब पॉलिटिकली क्या कुछ होने जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गवर्नर की भूमिका यहां पर काफी महत्वपूर्ण होगी। गवर्नर के पास क्या शक्तियां हैं और वो क्या कर सकते हैं, ये बताइए। संजय जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, अब मिल रही है, आप बताएं। जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि अब सभी की निगाह गवर्नर पर आकर टिक गई है, गेंद गवर्नर के पाले में है, तो गवर्नर अब क्या कर सकते हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, इस बारे में बताइए। मनु, गवर्नर जब कैबिनेट आपको रिक्वेस्ट करती है कि विधानसभा का सत्र बुलाए, तो बुलाने के लिए तो गवर्नर को इसमें मंजूरी देनी होती है। उनके पास कोई अधिकार नहीं कि मना कर दें कि मैं सत्र नहीं बुलाऊंगा। हाँ, एक उनके पास जो एक्सक्यूज है वो ये है कि 21 दिन का नोटिस आमतौर पर देना होता है सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन यही गवर्नर हैं जिन्होंने कि जब 2018 के चुनाव हुए थे, 2019 की जनवरी में जब सत्र बुलाया गया था, वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुला लिया था। तो आपने एक बार जब बुला चुके हैं, और केवल ये गवर्नर नहीं, इसके पहले भी बहुत से गवर्नर हैं जो शॉर्ट नोटिस पे विधानसभा का सत्र बुला चुके हैं, तो अब आप अगर 21 दिन के नियम की आड़ लें तो वो वाजिब नहीं लगता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ इतिहास में गवर्नर्स का रोल क्या रहा है,
और मैं एक बहुत ही दूर का प्रेडिक्शन कर रहा हूं। मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है जहां पे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए भूमिका बनाई जाए। आज आपको ये हालात नहीं लग रहे होंगे, लेकिन आप अशोक गहलोत के बयान से समझ सकती हैं, और जिन लोगों ने राजस्थान को देखा है वो राजस्थान में 1967 को ध्यान में रखेंगे, जब अल्पमत की सरकार थी और उसको शपथ दिलाने की कोशिश की गई तो यहाँ पे फायरिंग भी हुई है, लोगों की जान गई है। इसके अलावा 1993 में विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ है, विधायकों ने आपस में हाथापाई हुई है और गवर्नर के जो कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगा, और आज मुझे लगता है कि वही टकराव की स्थिति बन रही है और जानबूझ के इस तरह का कुछ क्रिएट किया जा रहा है जहां पे कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जी, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है कि आगे हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगे, जिस तरह की स्थितियां अभी बनती हुई दिख रही हैं या बनाई जा सकती हैं। शुक्रिया संजय, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।